Hello everyone, I am Nagarjun Sahu and you are watching my YouTube channel Arjun Physics Classes। हम देख रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक्स का अपना लेक्चर फीडबैक एंड एम्पलीफायर। ठीक है, तो उस कॉन्सेप्ट पर आज का हमारा लेक्चर है टाइप्स और टोपोलॉजीज ऑफ नेगेटिव फीडबैक। ठीक है, इस लेक्चर में हम देखेंगे कि नेगेटिव फीडबैक जो है कितने टाइप्स का होता है। ठीक है, उसके टोपोलॉजीज जो है क्या क्या होते हैं। चूँकि नेगेटिव फीडबैक से जो है हमें बहुत सारे एडवांटेज मिलते हैं, इस कारण हम जो है इसका अधिकतर यूज़ करते हैं। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं। नेगेटिव फीडबैक जो है दो टाइप्स के होते हैं, नेगेटिव वोल्टेज फीडबैक और नेगेटिव करंट फीडबैक। ठीक है, हम जानते हैं कि जो हम इनपुट पर सोर्स अप्लाई करते हैं वो क्या होता है, या तो वोल्टेज होगा या तो क्या होगा, करंट होगा। उस बेस पर यहाँ पर क्या होगा, नेगेटिव फीडबैक जो है टू टाइप्स के हो जाएंगे, नेगेटिव वोल्टेज फीडबैक और नेगेटिव करंट फीडबैक। अब ये नेगेटिव वोल्टेज फीडबैक भी जो है दो टाइप्स का होता है। ठीक है, वोल्टेज सीरीज फीडबैक, दूसरा होता है वोल्टेज शंट फीडबैक। ठीक है, नेगेटिव करंट फीडबैक भी जो है दो टाइप्स के होते हैं, पहला होता है करंट सीरीज फीडबैक, दूसरा होता है करंट शंट फीडबैक। ठीक है, तो ये सब क्या होता है, इसको हम डिफरेंट डायग्राम्स के थ्रू, ठीक है, चलिए समझते हैं। तो पहले हम नोट्स के रूप में ये देख लेते हैं। ठीक है, पहला जो होता है वोल्टेज सीरीज फीडबैक होता है। ठीक है, अ ब्लॉक डायग्राम ऑफ वोल्टेज सीरीज फीडबैक इज शोन इन फिगर 1। ठीक है, ये हमारे पास फिगर है, इसमें जो है क्या है, वोल्टेज सीरीज फीडबैक का जो है डायग्राम शो किया गया है। दिस इज आल्सो नॉन एज शन डिराइव्ड सीरीज फीडबैक। ठीक है, इसको जो है शन डिराइव्ड सीरीज फीडबैक भी कहा जाता है। ठीक है, या फिर ये कहूँ, ठीक है, कि शंट सीरीज फीडबैक भी इसको कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो शंट होता है, मतलब जो पैरेलल कनेक्शन होता है, ठीक है, उसके द्वारा ही क्या करता है, यही ड्राइव करता है। ठीक है, यहाँ पर सीरीज़ के रूप में, ठीक है, इसको फेड करता है, जो वोल्टेज हमें मिलता है उसको, इस कारण इसको शंट डिराइव्ड सीरीज, ठीक है, फीडबैक भी कहा जाता है। तो ये जो नाम दिया है आपको शंट सीरीज फीडबैक, ये सब जो है आपके याद करने के ऊपर डिपेंड है। ठीक है, इसके नाम चेंज भी हो सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि इसको आप किस तरह से याद करते हो। ठीक है, मेन जो है इसको याद रखने का जो, ठीक है, तरीका होता है वो क्या होता है, वोल्टेज फीडबैक होता है, या फिर वोल्टेज एम्पलीफायर के रूप में जो है फीडबैक होता है। ठीक है, ये शंट सीरीज़ है, इसको आप सीरीज शंट भी पढ़ सकते हो, क्योंकि इस साइड क्या है, सीरीज़ है, इस साइड शंट है। ठीक है, तो यहाँ वोल्टेज सीरीज फीडबैक इसको क्यों कहा गया है, क्योंकि वोल्टेज को हम यहाँ सैम्पलिंग वाले केस में जो है कंसिडर करते हैं वाला, तो वोल्टेज सैम्पलिंग हो रहा है। ठीक है, तो शंट में सैम्पलिंग होता है, जो वोल्टेज है वो वाला। ठीक है, और सीरीज़ में क्या होता है, वोल्टेज जो है मिक्सिंग होता है। ठीक है, मतलब ऐड या सब्सट्रैक्ट होता है, तो इसको शंट सीरीज फीडबैक यहाँ पर कह रहे हैं। ये हमारे याद करने के ऊपर डिपेंड है। ठीक है, मेन जो होता है ये वोल्टेज फीडबैक होता है, या फिर वोल्टेज एम्पलीफायर होता है ये वाला। तो ये क्यों होता है ये हम देखते हैं। ठीक है, हम इसमें जो फॉर्मूला डिराइव करेंगे वोल्टेज गेन, इनपुट इम्पिडेंस, आउटपुट इम्पिडेंस का, वो हम आइडियल केस के लिए डिराइव करेंगे। ठीक है, मतलब आइडियल केस में ये जो RS होता है वो क्या होता है, नेग्लेक्ट होता है। ठीक है, मतलब नहीं रहता है। लेकिन प्रैक्टिकल केस में यहाँ पर जो है, ठीक है, ये RS हम जो है लगाते हैं प्रैक्टिकल केस में। ठीक है, जो यहाँ पर जो करंट फ्लो होगा, ठीक है, VS जो हम वोल्टेज सप्लाई करेंगे उसके थ्रू, तो उसको जो है लिमिट में रख सके इसलिए। ठीक है, तो आइडियल केस के लिए हम फॉर्मूला ड्राइव करेंगे, मतलब RS जो है हमारा नेग्लेक्ट रहेगा उस केस में। तो यहाँ पर देखिए वोल्टेज सीरीज फीडबैक में यहाँ पर जो हम वोल्टेज सोर्स अप्लाई करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, जो एम्पलीफायर का ये जो गेन होगा, ठीक है, ये वोल्टेज गेन कहेंगे इसको। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो हमें आउटपुट में मिल रहा है, ठीक है, वो भी क्या है, वोल्टेज ही है ये वाला। ठीक है, मतलब आउटपुट में हमें वोल्टेज मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर गेन क्या बन रहा है वो देखिए, VO/VS, मतलब आउटपुट वोल्टेज अपॉन इनपुट वोल्टेज। तो इसको क्या बोलते हैं, वोल्टेज गेन बोलते हैं। मतलब यहाँ पर एम्पलीफायर का जो गेन है वो क्या है, वोल्टेज गेन है, इस कारण इसको जो है वोल्टेज एम्पलीफायर भी कहते हैं। यहाँ पर जो एम्पलीफायर यूज़ हुआ है उसको, तो यहाँ पर देखिए
ये जो वोल्टेज गेन है, ये जो है वोल्टेज गेन विथ फीडबैक है, मतलब फीडबैक जब अप्लाई हो गया है, ठीक है, तब के केस में वोल्टेज गेन है। लेकिन विदाउट फीडबैक में क्या होता है, विदाउट फीडबैक वोल्टेज गेन में ये वी एफ का वैल्यू क्या हो जाता है, ज़ीरो हो जाता है, ठीक है। वी एफ का वैल्यू ज़ीरो होगा, मतलब वी डी इक्वल टू वी एस हो जाएगा। तो यहाँ वी एस की जगह पर मैं वी डी लिख देता हूँ ये वाला, मतलब ये जो है क्या होता है, ओपन लूप, ठीक है, रहता है उस केस में। तो इसको क्या बोलते हैं, ओपन लूप गेन बोलते हैं, और इसको बोलते हैं क्लोज्ड लूप गेन। क्लोज्ड लूप गेन मतलब फीडबैक अप्लाई हुआ रहेगा तो ये जो है क्लोज्ड लूप बन जाया रहेगा, ठीक है। तो इस तरह से ये होता है यहाँ पर, ठीक है। आउटपुट का जो वी एफ यहाँ फीडबैक नेटवर्क में जो जाता है यहाँ पर, अब देखिए यहाँ पर जो वोल्टेज मिला है हमें ये वी ओ वाला, इसका जो सैम्पलिंग हम जो है इस टाइप से करते हैं, मतलब सैम्पलिंग हम कैसे करते हैं, उसका जो है पैरेलल कनेक्शन में जो है करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि जो वोल्टेज होता है वो क्या होता है, पैरेलल कनेक्शन में जो है सेम होता है, ठीक है। तो सैम्पलिंग कैसे करते हैं, हम पैरेलल कनेक्शन में करते हैं वोल्टेज सीरीज फीडबैक में, मतलब सैम्पलिंग वोल्टेज का हमेशा पैरेलल कनेक्शन में ही होता है, ठीक है। और करंट का सैम्पलिंग जो है सीरीज कनेक्शन में होता है, ठीक है। इसको हम डिटेल से समझेंगे, इसकी सभी टोपोलॉजीज को जब स्टडी करेंगे। तो यहाँ पर देखिए वोल्टेज का जो सैम्पलिंग है, ठीक है, सैम्पलिंग हम किस में करते हैं, पैरेलल कनेक्शन में करते हैं, ठीक है। तो ये वी ओ वोल्टेज यहाँ जाता है, ठीक है। तो वी एफ हमें क्या मिलता है, बीटा टाइम्स जो है जो वी ओ है उसको डिक्रीज कर देता है, ठीक है। तो यहाँ पर वी एफ जो है वोल्टेज ये हमें मिल जाता है ये वाला, ठीक है। तो यहाँ पर ये वी एफ वोल्टेज होता है। तो अब ये जो वी एफ वोल्टेज गया, इसको मुझे क्या करना है, ऐड या सब्सट्रैक्ट करना है। तो यहाँ पर जो मैं निगेटिव फीडबैक का कॉन्सेप्ट यूज़ कर रहा हूँ, मतलब फीडबैक क्या है, निगेटिव है, मतलब यहाँ पर जो ये होगा, ठीक है, मतलब जो वी एफ का वैल्यू क्या होगा वो मेरे लिए निगेटिव ही होगा, ठीक है। वो हम देखेंगे यहाँ पर कैसे आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए वोल्टेज का जो मिक्सिंग करते हैं हम, ठीक है, हमेशा वोल्टेज को हम सीरीज़ में मिक्सिंग करते हैं, क्योंकि वोल्टेज जो है हमेशा सीरीज़ में ही क्या होता है, ऐड या सब्सट्रैक्ट होता है। तो हमें यहाँ पर सब्सट्रैक्ट करना है। तो यहाँ पर देखिए यदि ये जो क्लोज्ड लूप बनता है यहाँ पर, यदि मैं KVL अप्लाई करूँ तो ये क्या हो जाएगा, इस साइड से इस साइड जाऊँ। अब यहाँ पर देखिए ये जो है RS अभी जो है नेग्लेक्ट है, आइडियल केस के लिए है, ठीक है। तो VS क्या हो जाएगा, ठीक है, इधर आऊँगा इस टाइप से, तो ये प्लस से माइनस जा रहा है VD, तो माइनस VD, ठीक है। ये फिर से प्लस से माइनस जा रहा है VF, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस VF, ठीक है, इक्वल टू 0। ये KVL में अप्लाई किया। तो यहाँ पर देखिए VD का वैल्यू क्या हो जाएगा, इस VD का वैल्यू इक्वल टू हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर जो VD का वैल्यू है वो क्या हो जाएगा, ये VD इधर आएगा, तो VD इधर क्या बचा, VS माइनस VF, ठीक है। अब ये VS माइनस VF को बताया, मतलब VF जो है क्या है यहाँ पर माइनस के केस में, मतलब ये क्या है, निगेटिव फीडबैक है यहाँ पर, ठीक है। तो इस टाइप से होता है, आपको बस याद रखना है ये क्या है, इनपुट में जब वोल्टेज दिया जा रहा है, आउटपुट में भी वोल्टेज मिल रहा है, तो वो क्या है, वहाँ पर वोल्टेज गेन मिलेगा, और ये क्या होगा, वोल्टेज एम्पलीफायर होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो वोल्टेज का सैम्पलिंग करेंगे हम, ठीक है, तो वोल्टेज का सैम्पलिंग हमेशा जो है पैरेलल कनेक्शन में होता है, ठीक है। और जो वोल्टेज का मिक्सिंग होगा, वोल्टेज ही इधर जा रहा है, ठीक है, तो जो वोल्टेज का मिक्सिंग होगा वो क्या होता है, हमेशा सीरीज कनेक्शन में होता है। इसको आपको याद रखिए, इसके कारण इसको शंट सीरीज फीडबैक भी कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर वोल्टेज जो हम ये पहला जो टर्म देखते हैं इसको हम आउटपुट के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है, अपने तरह से हम रूल मान लेते हैं ये। और ये जो दूसरा सीरीज दिख रहा है ये जो है मिक्सिंग के लिए हम यूज़ करते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो है इसका कुछ इनपुट इम्पीडेंस होगा, इसको हम दो डायग्राम, मतलब इसको हम एक और डायग्राम से अच्छे से अभी समझेंगे जब इसका फॉर्मूला डिराइव करेंगे सभी का, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, एक यहाँ पर क्या होगा, इनपुट साइड में एक जो है इनपुट इम्पीडेंस होगा, ठीक है। इम्पीडेंस मतलब स्मॉल सिग्नल के लिए हम उसको रेजिस्टेंस कह सकते हैं, मतलब जो करंट को फ्लो होने से उसके मार्ग में बाधा उत्पन्न करता है, ठीक है, इम्पीडेंस प्रतिबाधा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ठीक है, प्रैक्टिकली यहाँ पर जो है इम्पीडेंस जो है एग्जिस्ट नहीं करता है, इसको हम दूसरे डायग्राम से देखेंगे, पहले इसको ऐसे ही समझ लेते हैं, ठीक है। लेकिन हम इमेजिन करते हैं कि यहाँ पर जो है एक इम्पीडेंस जो है एग्जिस्ट कर रहा है इनपुट साइड में, जो क्या होगा, ठीक है, इनपुट साइड में क्या हो जाएगा, यहाँ पर इनपुट वोल्टेज अपॉन, ठीक है, इनपुट करेंट, ठीक है। तो यहाँ पर इनपुट वोल्टेज हमारा क्या है, देखिए VS है, ठीक है। इनपुट करंट मान लूँगा मैं, यहाँ पर क्या है, यहाँ से जो फ्लो हो रहा है वो क्या होगा, IS होगा। तो इनपुट वोल्टेज अपॉन
इनपुट करेंट, ठीक है, तो यहाँ पर इनपुट इम्पिडेंस जो है क्या करेगा, मेरा एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। प्रैक्टिकली ये होता नहीं, लेकिन हम इमेजिन करते हैं कि यहाँ पर एक इम्पिडेंस जो है एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर जो है क्या होगा, एक आउटपुट इम्पिडेंस जो है एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। तो आउटपुट मतलब आउटपुट वोल्टेज अपॉन आउटपुट करंट, ठीक है। यदि इस, ठीक है, इस सर्किट में फ्लो होने वाला करंट जो है I/O हो, ठीक है, तब के केस में क्या हो जाएगा, VO अपॉन I/O, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, हमारा आउटपुट इम्पिडेंस हो जाएगा। अब ये इनपुट इम्पिडेंस और आउटपुट इम्पिडेंस भी जो है दो केस में जो है फ्लो होंगे। एक तो क्या होगा, इनपुट इम्पिडेंस विदाउट फीडबैक, एक क्या होगा, इनपुट इम्पिडेंस विथ फीडबैक। एक क्या होगा यहाँ पर आउटपुट इम्पिडेंस विदाउट फीडबैक, और ये क्या होगा, आउटपुट इम्पिडेंस विथ फीडबैक। तो इसके लिए हम क्या देखेंगे, अब फॉर्मूला जो है डिराइव करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। तो यहाँ पर देखिए एक कॉन्सेप्ट और हम समझ लेते हैं कि देखिए वोल्टेज सीरीज फीडबैक में क्या होता है, जो आउटपुट इम्पिडेंस होता है यहाँ पर देखिए, ठीक है। Here a fraction of output voltage is applied in series with the input, so the output impedance is decreased parallel combination while the input impedance is increased series combination due to the feedback। अब यहाँ पर क्या होता है, हम जानते हैं कि जो रेजिस्टेंस होता है, ठीक है, स्मॉल सिग्नल एनालिसिस के लिए रेजिस्टेंस या इम्पिडेंस का हूँ, तो हम जानते हैं कि रेजिस्टेंस क्या होता है, पैरेलल कम्बाइनेशन में उसका वैल्यू जो है कम होता है, ठीक है, पैरेलल कम्बाइनेशन में लो होता है। तो यहाँ पर जो इम्पिडेंस होगा, आउटपुट इम्पिडेंस VO अपॉन I/O, ठीक है, तो पैरेलल कम्बाइनेशन में क्या होगा, वो डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। पैरेलल कम्बाइनेशन की वजह से क्या होगा, वो डिक्रीज हो जाएगा। और यहाँ पर जो इनपुट इम्पिडेंस होगा वो सीरीज कम्बाइनेशन के कारण क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। इसलिए वोल्टेज सीरीज फीडबैक में क्या होता है, इनपुट इम्पिडेंस जो है इंक्रीज होता है और आउटपुट इम्पिडेंस जो है डिक्रीज होता है। ये जो है बेसिक कॉन्सेप्ट के रूप में आप समझ सकते हो कि पैरेलल कम्बाइनेशन में हमेशा इम्पिडेंस क्या होता है, हमेशा जो है इम्पिडेंस जो है कम होगा, और सीरीज कम्बाइनेशन में क्या होता है, इंक्रीज होता है, ठीक है। तो अब देख लेते हैं हम यहाँ पर इसका फॉर्मूला, ठीक है। वोल्टेज सीरीज फीडबैक के लिए सबसे पहले हम वोल्टेज, ठीक है, गेन निकाल लेते हैं। वोल्टेज गेन क्या हो जाएगा, यहाँ पर विदाउट फीडबैक वोल्टेज गेन क्या होगा, A इक्वल टू, ठीक है, VO अपॉन VD होगा, ठीक है। VS इक्वल टू VD होता है, ठीक है। विदाउट फीडबैक के केस में वोल्टेज गेन, तो ये VO अपॉन VD लिख सकता हूँ, ठीक है। इसको मैं V0, ठीक है, VO पढ़ो या V0 आपकी मर्जी है। V0 इक्वल टू क्या हो जाएगा, AVD हो जाएगा। A इंटू VD का वैल्यू क्या है मेरे पास, यहाँ से देखिए VD का वैल्यू VS माइनस VF है, ठीक है। तो ये मैं रख सकता हूँ VS माइनस VF, ठीक। और मुझे पता है कि VF का वैल्यू क्या होता है, यहाँ पर बीटा V0 होता है ये वाला, ठीक है। तो VF का वैल्यू यहाँ पुट कर सकता हूँ मैं, ठीक है। क्या हो जाएगा, V0 इक्वल टू A इंटू ये क्या हो जाएगा, VS माइनस ये VF का वैल्यू ये बीटा V0, ठीक है। ये इधर चला जाएगा ये वाला, तो V0 यहाँ से कॉमन 1 प्लस, और ये A बीटा V0 इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो A बीटा कॉमन निकल जाएगा यहाँ से, ठीक है। और इधर क्या बचेगा, AVS ये बच जाएगा, ठीक है, ये वाला। तो यहाँ पर देखिए फिर से क्या हो जाएगा, मुझे क्या चाहिए, VO अपॉन VD, ये तो विदाउट फीडबैक वोल्टेज गेन है, मुझे क्या चाहिए, विथ, ठीक है, वोल्टेज गेन विथ फीडबैक चाहिए। तो VO अपॉन VS ये मुझे मिल गया। अब ये क्या है, VO अपॉन VS, ठीक है, वोल्टेज गेन विथ फीडबैक है, इसको मैं AF से डिनोट कर सकता हूँ। तो AF इक्वल टू क्या हो जाएगा, A अपॉन 1 प्लस A बीटा, ठीक है। तो ये क्या होता है, उसका वोल्टेज गेन होता है, ठीक है, ये वाला विथ फीडबैक। ये क्या होता है, विदाउट फीडबैक वोल्टेज गेन, ठीक। तो ये हमारा वोल्टेज गेन का फॉर्मूला है। दूसरा क्या देख सकते हैं हम, इनपुट इम्पिडेंस देख सकते हैं, ठीक है। तो इनपुट इम्पिडेंस जो होता है, ठीक है, हमारा ये वाला यहाँ पर इनपुट इम्पिडेंस जो है यहाँ पर एग्जिस्ट करता है, जिसको ZI से मैंने डिनोट किया है, ठीक है। ये आइडियल केस के लिए हम निकाल रहे हैं, प्रैक्टिकल केस में यहाँ पर एक रेजिस्टेंस जो है सीरीज में, ठीक है, हमें लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो इनपुट इम्पिडेंस होता है, ठीक है, विथ फीडबैक इक्वल टू क्या हो जाएगा,
इनपुट वोल्टेज अपॉन इनपुट करंट। इनपुट वोल्टेज क्या मैं माना हूँ मैं Vs है, ये अप्लाई किया हूँ। इनपुट करंट क्या है यहाँ पर Is है, तो ये Is इक्वल टू Vs का वैल्यू क्या है मेरे पास Vd प्लस Vf है। ठीक है, यहाँ से क्या हो जाएगा Vs का वैल्यू ये Vd प्लस Vf हो जाएगा, तो ये मैं पुट कर दिया Vd प्लस Vf। मेरे पास Vf का वैल्यू फिर से यहाँ पर क्या है बीटा V नॉट है, तो ZIF इक्वल टू क्या हो जाएगा Vd प्लस बीटा V नॉट अपॉन Is हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर V नॉट का वैल्यू क्या है, यहाँ से देखिए V नॉट का वैल्यू क्या है AVD है। ठीक है, तो ये V नॉट का वैल्यू मैं AVD लिख सकता हूँ, तो बीटा इंटू AVD हो गया ये अपॉन Is। तो ZIF इक्वल टू क्या हो गया VD, ये कॉमन निकल जाएगा दोनों में से, तो 1 प्लस A बीटा हो जाएगा ये अपॉन Is। ठीक है, तो मुझे क्या चाहिए, अब देखिए VD अपॉन Is ये क्या है यहाँ पर देखिए। ठीक है, VD अपॉन Is ये VD अपॉन Is ये क्या है मेरा। ठीक है, इनपुट इम्पिडेंस विदाउट फीडबैक है, यहाँ पर देखिए ये क्या है ZI इनपुट इम्पिडेंस विदाउट फीडबैक है ये वाला। ठीक है, तो इसका वैल्यू क्या होगा ZI का वैल्यू यहाँ पर। ठीक है, ये इम्पिडेंस या रेजिस्टेंस कहूँ तो क्या होता है वोल्टेज अपॉन करेंट का। ठीक है, फॉर्मूला बनता है इसका, तो वोल्टेज यहाँ VD है। ठीक है, करंट क्या है Is है, तो VD अपॉन Is यहाँ पर ZI हो जाएगा। ठीक है, इनपुट इम्पिडेंस विदाउट फीडबैक, तो इसको मैं लिख सकता हूँ ये वाला ZI, तो ZIF इक्वल टू क्या हो जाएगा ZI इंटू 1 प्लस A बीटा। तो यहाँ पर साफ साफ जाहिर हो रहा है कि जो इनपुट इम्पिडेंस विथ फीडबैक है, ठीक है, मतलब फीडबैक अप्लाई करने पर इनपुट इम्पिडेंस क्या हो जाता है 1 प्लस A बीटा टाइम्स जो है बढ़ जाता है। मतलब पहले ZI था, अब क्या हो जाएगा 1 प्लस A बीटा टाइम्स जो है और इंक्रीज़ हो जाएगा। ठीक है, तो ये फार्मूला के ज़रिए भी हम प्रूव कर सकते हैं कि वोल्टेज सीरीज फीडबैक में जो इनपुट इम्पिडेंस है वो क्या हो जाता है इंक्रीज़ हो जाता है। ठीक है, अब हम देखते हैं आउटपुट इम्पिडेंस। आउटपुट इम्पिडेंस ये होगा हमारे यहाँ पास। ठीक है, ये ZO क्या है विदाउट फीडबैक आउटपुट इम्पिडेंस होता है यहाँ पर। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ठीक है आउटपुट इम्पिडेंस निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जो हमारे पास इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स होता है ये Vs, ठीक है, उसको हम क्या करते हैं पहले शॉर्ट सर्किट कर देते हैं। ठीक है, मतलब इसको हम ज़ीरो कर देंगे सबसे पहले। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पर जो लोड होता है ये वाला, इसको हम क्या कर देते हैं रिमूव कर देते हैं। ठीक है, और रिमूव करने के बाद वहाँ पर जो आउटपुट वोल्टेज मिलता है उसके मैग्नीट्यूड का हम क्या कर देते हैं एक और जो है वोल्टेज, ठीक है, सोर्स से यहाँ पर लगा देते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या किया Vs को ज़ीरो कर दिया। ठीक है, शॉर्ट सर्किट कर दिया। उसके बाद हमने क्या किया लोड को रिमूव कर दिया। ठीक है, लोड को रिमूव करने के बाद ये आउटपुट इम्पिडेंस के लिए हमें करना पड़ता है उसके थेवेनाइज्ड करने के लिए। ठीक है, लोड को रिमूव करने के बाद हम जो VO मैग्नीट्यूड के यहाँ पर जो है वोल्टेज सोर्स लगा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आउटपुट इम्पिडेंस में मैं अब यहाँ पर ये मेरा डायग्राम बन गया। ठीक है, ये वाला क्या है AVD है ये वाला। ठीक है, आउटपुट क्या है वोल्टेज VO का वैल्यू ये इतना है। ठीक है, ये वाला प्लस माइनस, और ये आउटपुट इम्पिडेंस विदाउट फीडबैक है ये वाला। ठीक है, और ये जो करंट फ्लो हो रहा है इस साइड में वो IO है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ये मैं एक और जो हूँ वोल्टेज VO आउटपुट वोल्टेज के मैग्नीट्यूड का वोल्टेज जो है यहाँ पर लगा दिया हूँ। ठीक, तो यहाँ पर क्या होगा देखिए आउटपुट इम्पिडेंस इक्वल टू क्या हो जाएगा आउटपुट। ठीक है, ये क्या है विथ फीडबैक के साथ है आउटपुट इम्पिडेंस। ठीक है, विथ फीडबैक मतलब ये Z0 यहाँ पर है, Z0 यहाँ पर है, तो यहाँ पर क्या होता है विथ फीडबैक में ZOEF जो है यहाँ पर एग्जिस्ट करता है। ठीक है, और यहाँ पर जो होता है ठीक है इस साइड में जो है ठीक है ZIEF इनपुट इम्पिडेंस विथ फीडबैक एग्जिस्ट करता है। ठीक है, ये सब हम इमेजिन करते हैं वहाँ पर। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर देखिए यदि इसमें मैं KVL अप्लाई करूँ, ठीक है, तो क्या हो जाएगा ये वाला। ठीक है, VO ये इस साइड जा रहा हूँ मैं। ठीक है, VO तो ये क्या हो जाएगा माइनस VO बोलो या IO आपकी मर्जी, तो VO इंटू I। ठीक है, IO इंटू ZI, यहाँ पर जो वोल्टेज ड्रॉप होगा ये वाला। ठीक है, वो क्या होगा वोल्टेज ड्रॉप
जेट नॉट इंटू आई नॉट हो जाएगा, ठीक है। माइनस यहाँ पर प्लस से माइनस की हो जा रहा है तो माइनस लूँगा, माइनस ए वी डी इक्वल टू 0। तो यहाँ पर वी नॉट माइनस ए वी डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई नॉट इंटू जेट आई हो जाएगा ये वाला, ठीक। तो आई नॉट का वैल्यू मुझे क्या मिल गया, वी ओ माइनस ए वी डी अपॉन जेट आई मिल गया, ठीक है। नाउ वी एस इक्वल टू मेरे पास क्या है, वी डी प्लस वी एफ है, ठीक है। वी एस इक्वल टू वी डी प्लस वी एफ, यहाँ से ये फिर से क्या हो जाएगा ये, ठीक है। वी डी इक्वल टू, अब वी एस का वैल्यू तो मैं 0 कर दिया हूँ, ठीक है। यहाँ से वी एस का वैल्यू 0 है तो ये 0 हो गया, तो वी डी का वैल्यू क्या हो जाएगा, माइनस वी एफ हो जाएगा यहाँ से, ठीक। वी एस का वैल्यू 0 है तो वी डी इक्वल टू माइनस वी एफ हो जाएगा। तो माइनस वी एफ का वैल्यू क्या है, ठीक है। वी एफ का वैल्यू यहाँ पर बीटा वी नॉट है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस बीटा वी नॉट हो जाएगा, ये माइनस है तो फिर से मैं क्या कर सकता हूँ, वी डी के जगह पर ये लिख सकता हूँ, तो लिख दो यहाँ पर आई नॉट इक्वल टू वी नॉट, ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस ए बीटा वी नॉट अपॉन ये जेट आई, ठीक है। तो आई नॉट इक्वल टू क्या मिल गया मुझे, वी नॉट कॉमन निकल जाएगा, 1 प्लस ए बीटा अपॉन जेट आई हो जाएगा। तो वी नॉट अपॉन आई नॉट निकाल सकता हूँ, ठीक है। वी नॉट इधर है, आई नॉट इधर जाएगा, जेट इधर जाएगा, ये अपॉन में आएगा, तो ये क्या हो जाएगा, जेट आई अपॉन 1 प्लस ए बीटा। अब देखिए ये जो आउटपुट इम्पिडेंस विथ फीडबैक है, ठीक है, इसका वैल्यू क्या आ रहा है, ठीक है। 1 प्लस ए बीटा टाइम्स ये क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, मतलब इतने वैल्यू से इसको डिवाइड करूँगा तो जेट आई का वैल्यू तो कम ही आएगा, जेट आई से मतलब जो पहले था उससे तो कम आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आउटपुट इम्पिडेंस क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, ठीक है, वोल्टेज सीरीज फीडबैक में। तो ये था हमारा, ठीक है, वोल्टेज सीरीज फीडबैक या शंट सीरीज फीडबैक, ठीक है। एक्चुअल में ये क्या होता है, वोल्टेज फीडबैक होता है या फिर वोल्टेज एम्पलीफायर कह सकते हो यहाँ पर जो होता है, ठीक है। अगले लेक्चर में हम दूसरे वोल्टेज शंट फीडबैक के बारे में जो है चर्चा करेंगे, ठीक है। यहाँ पर 4 तरह से एम्पलीफायर जो है बनेगा, वोल्टेज एम्पलीफायर, करंट एम्पलीफायर, ठीक है, ट्रांसकंडक्टेंस एम्पलीफायर, ट्रांस रेजिस्टेंस एम्पलीफायर। तो इन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।